यूपी की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल अब साफ तौर पर महिला वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमता दिख रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी ने बड़ा दांव चलते हुए महिलाओं को सालाना 40,000 रुपए देने का वादा किया, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पार्टी इस चुनौती का जवाब अपनी योजनाओं और रणनीति से देने में जुट गई है। दरअसल लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव ने ये ऐलान किया कि अगर 2027 में उनकी सरकार बनती है तो गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को समाजवादी पेंशन के तहत हर साल 40,000 की आर्थिक मदद दी जाएगी। ये वादा सीधे तौर पर महिला मतदाताओं को आर्थिक सुरक्षा देने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने ये भी संकेत दिए कि उनकी सरकार आने पर पुरानी सभी योजनाओं को फिर से लागू किया जाएगा और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने इस घोषणा के साथ ही साथ राज्य की कानून व्यवस्था को भी मुद्दा बनाया और आरोप लगाए कि मौजूदा सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। उनके इस बयान का मकसद साफ है, महिलाओं की सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण दोनों को जोड़कर एक व्यापक चुनावी नैरेटिव तैयार करना। हालांकि बीजेपी भी इस चुनौती को हल्के में नहीं ले रही। पार्टी पहले से ही महिला मतदाताओं पर फोकस बढ़ा चुकी और लाभार्थी राजनीति के तहत कई योजनाओं को आगे बढ़ा रही है। खबरों के मुताबिक बीजेपी महिला युवा रणनीति पर काम कर रही है, जिसके जरिए वह महिलाओं और युवाओं को जोड़कर एक नया वोट बैंक तैयार करना चाहती है। राज्य सरकार की ओर से पहले ही मिशन शक्ति, कन्या सुमंगला योजना और उज्ज्वला जैसी योजनाओं के जरिए महिलाओं तक सीधा लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा संगठन स्तर पर भी बीजेपी 2027 के लिए बूथ मैनेजमेंट और कैडर ट्रेनिंग पर जोर दे रही है, ताकि महिला मतदाताओं तक योजनाओं का प्रभावी संदेश पहुंच सके। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि इस बार चुनाव में महिलाओं की भागीदारी निर्णायक भूमिका निभा सकती है। दरअसल पिछले कुछ चुनावों में महिला वोटिंग प्रतिशत लगातार बढ़ा है और कई राज्यों में यहाँ पुरुषों से भी ज्यादा रहा है। ऐसे में दोनों दल ये समझ चुके हैं कि महिलाओं को साधे बिना सत्ता की राह आसान नहीं होगी। समाजवादी पार्टी जहां सीधे नकद सहायता और सामाजिक सुरक्षा का वादा कर रही है, तो वहीं बीजेपी अपनी मौजूदा योजनाओं और डायरेक्ट बेनिफिट मॉडल के जरिए भरोसा कायम रखने की कोशिश में है। एक तरफ कैश सपोर्ट का आकर्षण है तो दूसरी तरफ सरकारी योजनाओं का निरंतर लाभ, यानी मुकाबला अब केवल वादों का नहीं बल्कि भरोसे और प्रदर्शन का भी है। इन सभी के अलावा दोनों ही दल महिलाओं के लिए सुरक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सम्मान जैसे मुद्दों को भी अपने अपने तरीके से उठाने लगे हैं। हाल ही के दिनों में अखिलेश यादव के द्वारा महिला सम्मान कार्यक्रम आयोजित करना और महिलाओं को सम्मानित करना भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। फिलहाल कुल मिलाकर 2027 का यूपी चुनाव महिला केंद्रित चुनाव बनने की ओर बढ़ रहा है। सपा का 40,000 वाला वादा इस बहस को और तेज कर चुका है, जबकि बीजेपी अपनी योजनाओं और संगठनात्मक ताकत के जरिए इस चुनौती का जवाब तैयार कर रही है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि महिलाओं के बीच किसकी पकड़ मजबूत होती है, नकद सहायता का वादा या पहले से चल रही योजनाओं का भरोसा। तो इस बारे में आपका क्या विचार है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें भारत 19 एक्सप्रेस। देश की हर खबर सबसे पहले